श्री राधे राधे। भक्तों, संतोष एक बहुत बड़ा धन होता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष का धन जिसके अंदर महसूस होता है अर्थात प्राप्त कर लेता है, तो बड़े से बड़े धन उसके लिए धूल के समान होते हैं, मिट्टी के समान होते हैं। इसलिए अन्याय से प्राप्त धन की अपेक्षा निर्धनता श्रेष्ठ है। महान पुरुषों का यह सिद्धांत होता है। वो निर्धनता को बुरी चीज नहीं मानते, अन्याय को बुरी चीज मानते हैं। और जिन महान संत का चरित्र आप सुन रहे हैं, श्री राम रतन दास जी महाराज का, जिनको वहाँ के लोग पटिया वाले बाबा भी कहते थे, उनके विषय में कल मैंने आपको बतलाया था कि गरीब परिवार था और 2 गाय थी उनके, छोटी सी खेती थी, 1-2 खेत, लेकिन संतोष का धन था इनके पास। जो प्रभु ने दिया उसमें संतुष्ट थे। किंतु भक्तों, इस संतोषी वृत्ति की परीक्षा कभी कभी होती, और परीक्षा के समय पर ही सच्चाई का ज्ञान होता है। एक बार अकाल पड़ा, लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ गए। ऐसे अवसर पर अपने ईमान को वही ठिकाने रख सकते थे जो भगवान के भक्त होते थे। और ऐसे कठिन समय की एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ। जहाँ के ये महाराज जी थे, जरारा ग्राम, वहीं के एक बोहरे थे। बोहरे का तात्पर्य सेठ। गांव में जो सेठ कोई होता उसको बोहरा बोलते हैं। उन सेठ जी का नाम था पहाड़ सिंह। वे केवल रुपए पैसे के ही धनी नहीं थे, श्रम के भी धनी थे। अर्थात पैसे तो खूब था, लेकिन मेहनती भी बहुत थे। किसान लोग जो गांव में होते हैं, वही किसान वो भी थे, लेकिन धनवान थे। तो वो खेतों में जाते थे और गाय बैल आदि के लिए जो चारा लाया जाता है उसको वहाँ कटिया बोला जाता है। तो कटिया काटते अर्थात चारा काटते और शाम को लेकर के घर लौटते। एक बार वे कटिया काट रहे थे, वो सेठ जी पहाड़ सिंह, तो उनके गले में 7 मोहरों का अर्थात स्वर्ण मुद्राओं का कंठा था। कंठा का तात्पर्य कंठी, जैसे गले में पहनते हैं तुलसी की कंठी, तो इससे मोटा मोटा 7 बड़ी स्वर्ण मुद्राओं का कंठा अर्थात बड़ी कंठी, सोने की बड़ी बड़ी मोहरें थी 7 भारी, वो गले में पहन रखे थे वो सेठ जी पहाड़ सिंह। और किसानी के काम भी था उनका। तो काटते समय, जब वो काटते थे चारा, वही कटिया बोलते वहाँ, तो बार बार उछलता, बार बार टकराता। और भले ही वो बहुत धनवान चीज थी, 4-5 लाख से कम का नहीं होगा, लेकिन वो गले में बार बार लगता था। तो उन्होंने उतार करके गले से एक आक के पेड़ पर रख दिया। भक्तों, आक को कहीं मदार बोलते हैं, कहीं अकौड़ा बोलते हैं, कहीं अकौआ बोलते हैं, कहीं संस्कृत में अर्क बोलते हैं। वो अर्क से आक हो गया। तो उन्होंने एक आक के पेड़ पर, मदार के पेड़ पर रख दिया उसको। बड़ा सा पेड़ था मदार का। तो जब वो कार्य से निवृत्त हुए, कटिया काटने के कार्य से, तो कंठा लेकर पहनना था, लेकिन वो भूल गए। और जो चारा था उसको लेकर के, गाय बैल का चारा जो था वो काटने जो गए, तो उसको लेकर के घर आ गए और गाय बैल के सामने डाल दिया और
फिर भोजन करने लगे वो। तो फिर भोजन जब कर रहे थे उस समय घर में किसी ने पूछा कि अरे आपके गले में सोने का कंठा इतना बड़ा सा रहता, कहाँ गया वो? आप 5 लाख का सामान किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, भले वो सेठ थे लेकिन किसानों के बीच के सेठ थे। तो पहाड़ सिंह के गले का कौर जैसे गले में अटक गया और हाथ का हाथ में ही रह गया। उसी समय तत्काल उठ करके खेत पर दौड़ गए वो, और जहां मदार के पेड़ पर कंठा लटकाया था देखा वहां तो है ही नहीं। अब लौट करके दुखी होके आए, गांव भर में ये समाचार फैल गया कि बौरे का कंठा खो गया सोने का। और 3 दिन बाद यही राम रतन दास जो बचपन में रत्ना कहे जाते थे, इन रत्ना की माता विजय कुंवर बौरे पहाड़ सिंह के घर पहुंची और आंचल में से मोहरों का कंठा बड़ा सा निकाल करके बौरे के हाथ पर रख दिया। तो बौहरा सेठ को बोलते हैं भक्तों वहाँ। तो वो आश्चर्य में पड़े और बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा धन मिल गया। और वो निर्णय ही नहीं कर सका कि वो क्या कहे। तब तक माता जी ने स्वयं कहा, बौहरे जी कंठा पहुंचाने में देर हो गई, क्षमा कीजिएगा। आपका कंठा रत्ना को खेत में मिला था, जंगल में। वो जब गाय चरा के लौट रहा था तो उसे एक आक के पेड़ पर कंठाए चमचमा रहा था, तो देखा तो वो घर ले आया। तो माँ बता रही कि रत्ना जब लाया कंठा तो तभी वो बोला कि हमारे गांव में तो कोई इतना धनवान है नहीं, एक बौरे जी हो सकते हैं जिनका एक कंठा हो सकता है। तो उसने कहा मेरे बेटे ने कि तुम जा करके बौरे जी से पूछना, यदि उनका हो तो दे देना। तो माता बोल रही कि बौरे जी मेरे उस समय हाथ खाली नहीं थे, रत्ना ने इसे घर के आले में रख दिया और मैं काम धंधे में भूल गई, मुझे कंठे की याद नहीं रही। आज जब रत्ना ने कंठा को वहीं धरे देखा घर में, तो उसने कहा कि अभी तक इसे क्यों नहीं पहुंचाया, 3 दिन हो गए रखे हुए। ये कंठा बौरे का ही है, गांव में चर्चा फैली हुई है कि बौरे का कंठा खो गया। तो फिर वो माता ने कहा कि बौरे जी मैं सब काम छोड़ करके कंठा देने के लिए भागी आई हूँ, इसीलिए देर हो गई कि मैं भूल गई थी। वो तो बेटे ने देखा तो फिर से मुझे बोला कि ले जाकर दो, अब मुझे घर का काम देखना, अब मैं जा रही हूँ। अब आप सोचिए भक्तों कितनी ईमानदारी थी कि बहुत गरीब था ये बालक राम रतन दास, अर्थात रत्ना, बचपन में रत्ना थे, बहुत गरीब थे। और माँ इतनी गरीबी में जी रही थी और इतना धन मिला कम से कम 5 लाख का समझिए। लेकिन माता जैसे बेटा ईमानदार ऐसे माता ईमानदार। उनको पता नहीं था कि किसका अनुमान से समझा कि उनका हो सकता है। ऐसा कह के माता विजय कुंवर दे करके चली गई घर के, मुझे घर का काम करना। धन्य है माता का स्वर्गीय भोलापन, धन्य है उसके पुत्र की निर्लोभ वृत्ति। न उन्हें कंठा का लोभ था, न इनाम का, न वाहवाही का। वस्तुतः उनके मन में लोभ कहाँ। महाराज वो बालक रत्ना तो स्वयं रत्न ही थे। उन्हें तो जैसे ठाकुर जी ने वही धन दिया था जो मीरा जी ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन का धन मिला था ना, इसलिए भले ही अकाल पड़ा हुआ था, धन की बिल्कुल भारी कमी थी उस समय, दुर्भिक्ष पड़ा था, लेकिन पक्का था कि निश्चय था मन में कि प्राण भले निकल जाएं किंतु दूसरे की मुहरें मिट्टी के ठीकरों से अधिक मेरे लिए कुछ नहीं, मैं इनको नहीं ले सकता। मैं तो अपना 1 पैसे की कमाई दिन भर की मेहनत से मिले उसी में संतोष करूंगा, लाखों का हार मुझे नहीं लेना।
ऐसी महाराज निर्लोभता थी उनकी। भक्त उन लोभ लालच तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन ये महान पुरुषों के अंदर लोभ लालच होता ही नहीं। त्यागी तपस्वी होते हैं। बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वभाव था, लेकिन फिर भी एकांत प्रियता थी। एकांत ही इनको ज्यादा अच्छा लगता था। किसी के पास बैठना, उठना, गपशप लड़ाना और ग्राम के प्रपंचों में पढ़ना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एकांत प्रिय थे। मकान भी उनका घर जो था गांव के बाहर ही था। उसी में माता और पुत्र दोनों रहते थे। बस दो लोग, बालक रत्ना और उसकी माँ। और उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं रहता था कि गांव में कहाँ क्या हो रहा है। एकांत प्रियता थी। और महाराज बहुत ही विचित्र संतोषी वृत्ति थी। भक्तवत्सल भगवान तो अपने भक्तों के लिए अंदर ही अंदर कृपा का ताना बाना बुनते रहते हैं। कहीं वे कठोर हो जाते हैं, कहीं कोमल हो जाते हैं, लेकिन कृपा सदा करते हैं। अब एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं कि संवत 1970 विक्रमी संवत, उसमें महाराज जैसे मैंने पहले बताया कि अकाल पड़ा था, ऐसे भारी वृष्टि हुई, बहुत बरसात हुई। ऐसी बरसात हुई कि गांव बह गया, लोगों के घर गिर गए। उस समय कच्चे घर होते थे। बिखर गया पूरा गांव। फिर अपना अपना घर लोगों ने मिट्टी खोद खोद करके बनाया। लोगों ने एक नया जरारा गांव की नींव डाली। तो रतन सिंह जो रत्ना थे, उनसे भी लोगों ने कहा कि तुम यहाँ टूटे फूटे मिट्टी के घर में क्यों पड़े हो, वहीं आओ। तो रतन सिंह ने हंस के कहा, भैया यही जगह हमको अच्छी लगती है, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। तो गांव जो पुराना बह गया था, लोग दूसरी जगह अपना गांव बनाए, लेकिन वो वहीं रह गए। वो एकांत प्रिय थे ना, इसलिए अपने भक्ति के काम से काम था, और कोई मतलब नहीं था उनको। बहुत ही संतोषी और संत के जीवन वाली वृत्ति थी। और वक्त तो मैंने आपको बताया है कि गरीब तो थे ही। तो माता थी अकेली, बस बेटा केवल था। तो रत्ना की उम्र भी कच्ची थी, छोटा बालक समझो। तो जीवन निर्वाह बड़ी कठिनाई से हो पाता था, बहुत गरीबी थी। ऐसी गरीबी में ईमानदारी कितनी थी वो मैंने आपको सुनाया। तो एक बार नूराबाद, वहाँ से कुछ दूर पर कस्बा है, वहाँ के देवीराम बोहरे जरारा गांव आए, जहाँ के थे लोग। तो माता ने बोहरे से प्रार्थना की कि मेरा बेटा जो रत्ना है उसको आप किसी काम पर रख लें। बोहरे जी ने उन्हें काम पर रख लिया। बहुत मेहनती था बालक। 4 रुपये महीना बोहरे जी देते थे और रोटी कपड़ा देते थे। 4 रुपये महीने का मतलब आप 4,000 समझ लीजिए, 4 रुपये चांदी के। तो 4,000 रुपये महीने वर्तमान के हिसाब से बता रहा हूँ। और भोजन और आवास की व्यवस्था, वस्त्र भी देते थे। 15 साल का बालक था रत्ना, लेकिन समझ थी एक पके हुए जो होते हैं मैच्योर्ड पर्सन, उनकी समझ थी। बालक की समझ नहीं थी, बहुत गहरी समझ थी। आप यूँ समझिए कि स्वभाव तो बालकों जैसा सरल था, भोला था, लेकिन योगियों जैसा निर्दोष था। शील गुण के अवतार थे रत्ना। सेठ का काम तो कर रहे थे, 15 साल की उम्र में नौकरी करने लगे। कोई गाली भी दे तो बुरा नहीं मानते थे। कोई भी बुरा भला कर दे, कुछ भी उत्तर नहीं देते। उसकी शिकायत, ज्यादा बुरा भला कोई बोलता, उल्टा सीधा बोलता, नाराज होता, तो जो उनके सेठ जी थे बोहरे जी,
उनसे बता देते थे, लेकिन खुद किसी से झगड़ते नहीं थे और न किसी की बात का जवाब देते थे। दुबला पतला, एक हरा शरीर, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद साफा, मुख पर उज्जवल मुस्कान। और इतनी अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी, इतनी सुंदर रहन सहन, इतनी शांत वृत्ति और भगवान के भजन में जीवन था ऐसा कि सेठ जी बहुत ही प्रभावित हुए रत्ना के असामान्य गुणों को देखकर। ये तो ऐसा तो कोई जो वृद्ध लोग होते हैं ऐसा गुण तो उनके अंदर भी नहीं दिखते हैं, यही तो बालक है। 2 वर्ष पश्चात ही सेठ जी ने रत्ना के लिए नौकर वाली भावना त्याग दिया। और समझ गए कि नौकर नहीं, ये तो बहुत महान व्यक्ति है, देखने में बालक है लेकिन बहुत महान है। इसलिए नौकर की भावना का त्याग ही कर दिया। रत्ना को नौकर नहीं मानते थे। अब रत्ना के मनोनुकूल जो काम होता था वो सौंपते थे और वो भजन करता रहता था। बालक रत्ना शांत चित्त रहता था, भजन करता रहता। गाड़ी हाँकने को मिलती, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी हाँकता था। लेकिन जब बैलगाड़ी हाँकता था भक्तों रत्ना, तो फिर पहले गाड़ी जोत करके प्रदक्षिणा करता, परिक्रमा करता गाड़ी की, बैलों के पैर छूता, उसके बाद गाड़ी चलाता। बैलों कभी भी डंडा नहीं मारता, कभी भी बैलों को पीटता नहीं, बैलों के पैर छू करके, हाथ जोड़ करके परिक्रमा करके तब गाड़ी बैठता। और अधिकतर नूराबाद से मुरैना या नूराबाद से लश्कर गाड़ी वो रत्ना जी ले जाते थे। रास्ते में कोई बड़ा बूढ़ा पैदल चलता हुआ गरीब मिल जाता तो रत्ना बोलते कि अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? और महाराज ये जो वो अपना स्थान गाड़ी के निकट में हो जहाँ उनको जाना है, तो गाड़ी में वो बैठा लेते थे, बैलगाड़ी में अपने। कभी एक खेत जोतते, कभी बैलगाड़ी हाँकते। तो देवीराम बोहरे जिनके ये नौकर थे उस समय, उनकी झरबेरियाँ बहुत थी, पैरों में कांटे चुभते थे खेत में जाने पर। तो देवीराम ने इनको जूता पहना दिया सेठ जी ने, कि जिससे पैर में कांटा न लगे। लेकिन दूसरे ही दिन देवीराम बोहरे अर्थात सेठ जी ने देखा कि रत्ना तो नंगे पैर है। तो पूछा कि जूता कहाँ गया? अभी 2 दिन पहले जूता मैंने दिया था तुम्हें। तो रत्ना ने नीची निगाह करके कहा, एक किसान के पास जूते नहीं थे, वो 2 घंटे को मांग रहा था उधार। तो उधार वो ले गया, पर फिर वो लौट दिया नहीं। तो बोहरे जी ने पूछा कि तुमने फिर 2 घंटे बाद नहीं दिया तो जाके मांगा नहीं? बोले मैंने तो नहीं मांगा। तो सेठ जी ने कहा फिर क्या पहनोगे तुम? तो देवीराम बोहरे के इस प्रश्न के उत्तर में रत्ना ने कहा, दद्दू मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पैर तो बहुत मजबूत हो गए हैं। महाराज इसी तरह से कभी कभी कपड़ों के बारे में भी होता था। अपने कपड़े दूसरे को पहना देता था, अपना जूता दूसरे को पहना देता था, अपने खाने की रोटी दूसरे को खिला देता था। बोहरे जी जो सेठ जी थे, इनकी इसी बात से परेशान थे कि कोई वस्तु तो अपने पास टिकने ही नहीं देता है, रखता ही नहीं। जहाँ जरूरतमंद मिला कोई उसी को देने लग जाता है। तो सेठ जी रत्ना के स्वभाव से झुंझलाते तो थे बहुत, लेकिन अंदर से बड़ी श्रद्धा रखते थे कि इसके अंदर त्याग कितना है, ये तो तपस्वी कोई भक्त है। मेरे यहाँ नौकर जरूर है, लेकिन ये साधारण नहीं, तो संत बिल्कुल है। और जो भी कोई रत्ना के संपर्क में आए, सबके मन में रत्ना के लिए श्रद्धा हो गई। भक्तों ऐसे समझिए, जिनके मन में राम रमे रहते हैं ना, उनका प्रकाश तो अनेक गुणों के रूप में बाहर निकलता है।
और सात्विक लोग उस पर आकृष्ट हो ही जाते हैं। और ये महान गुण इनके अंदर थे कि जो इनके निकट में आता था वही इनके गुणों को देखकर शांति वृत्ति, संतोषी वृत्ति, परोपकारी वृत्ति और भगवत भजन आदि को देखकर प्रभावित हो जाता था। तो भक्तों, मैं अभी आपको सुना रहा था कि रत्ना के जो सेठ जी थे नूराबाद के, वहीं नूराबाद में एक सीताराम जी का मंदिर था। मंदिर शायद अब भी होगा, वो तो होना ही चाहिए। मंदिर तो प्राचीन होगा लेकिन होगा जरूर। तो नूराबाद के सीताराम मंदिर में एक तपसी बाबा रहते थे और वो नाम गुण के अनुसार सच्चे तपस्वी थे। उन्हीं तपसी बाबा के सिद्ध, जो तपसी बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनके ही शिष्य बने रत्ना। अब महाराज तपसी बाबा के भी गुरु जी थे, उनकी बात मैं भी आपको बाद में सुनाऊंगा। तो रत्ना के गुरु जो हुए तपसी बाबा हुए, ये थे नूराबाद के सीताराम मंदिर में। और इनके सीताराम मंदिर के तपसी बाबा जो रत्ना के गुरु थे, इनके गुरु थे गोपाल घाट में, गोकुल में, ब्रजभूमि में गोकुल जो है वहाँ गोपाल घाट है। गोपाल घाट में बाबा रहते थे, भगवान दास नाम था, परम सिद्ध पुरुष थे। वही थे तपसी बाबा के गुरु, अर्थात रत्ना के दादा गुरु। तो उन्होंने बड़ा तप किया था, बड़ी यौगिक शक्ति थी भक्तों उनके अंदर। उनकी बात मैं आपको थोड़ी सुनाऊंगा बाद में। और ये तपसी बाबा जो थे नूराबाद में रहते थे, सीताराम मंदिर में। पहले दूसरी जगह कई जगह रहे, जंगल में, पहाड़ में, और घनघोर तपस्या किया था। 40 वर्ष तक जंगल था पहाड़ में। उसके बाद लौट करके फिर ये सीताराम मंदिर जो नूराबाद में, वहाँ पर रहने लगे। और वो मंदिर बाबा नहीं बनवाया था, तपसी बाबा ने। और नरसिंह मंदिर का भी निर्माण कराया, हनुमानगढ़ी की नींव डाली। उनका शरीर बड़ा विशाल एवं उनका रूप बड़ा भव्य था। वाणी बड़ी मेघ गंभीर वाणी थी। और मंदिर में अकेले कीर्तन करते थे। इतनी आवाज में बुलंदी थी कि लगता था कई लोग कीर्तन बोलने वाले हैं, इतनी आवाज होती थी इनके कीर्तन में। और तपसी बाबा के शिष्य थे रत्ना जी। तो ये रत्ना अपने गुरुदेव तपसी बाबा के पास तब पहुंचते थे जब रात हो जाती थी। बात ये, दिन भर तो सेठ जी की नौकरी करते थे, रात में जाते गुरुदेव तपसी बाबा के पास। तो दरवाजे की आहट सुन करके, उसमें बिजली नहीं होती थी भक्तों, दीपक की रोशनी होती थी। तो दरवाजे की किवाड़ों की आहट सुन करके तपसी बाबा पूछते कि कौन है? तो रत्ना बोलती कि मैं हूँ रत्ना, महाराज जी मैं रत्ना हूँ। तो तपसी बाबा के मुंह से निकलता, अरे रत्ना, तो रतन हो जाएगा, रतन। जैसे आशीर्वाद मिल रहा था इनको। आशीर्वादात्मक ये वचन सदा कहते और रतन सिंह सिर झुका करके रह जाते। महाराज चरण दापते गुरुदेव का। जब तपसी जी महाराज बहुत कहते तब शयन करने जाते थे। इनके भोलेपन पर तपसी जी महाराज बहुत प्रसन्न थे। संतों की प्रसन्नता महाराज आशीर्वाद होती है। भगवान की कृपा का फल संत दर्शन है, और संत दर्शनों का फल है प्रभु की प्राप्ति, अनुराग की प्राप्ति, भागवत प्रेम की प्राप्ति। और महाराज ये सब रत्ना को अपने गुरुदेव की कृपा से सुलभ था। भक्ति पथ के पथिकों की प्रथम आराधना संतों की होती। प्रथम भगति संतन कर संगा, जो भगवान श्री राम ने शबरी माता को कहा है। इस संतों का जीवन
भक्तिमय जीवन प्रथम भक्ति संतन कर संगा जो है उसके द्वारा हो जाता है। तो मैंने आपको प्रभु कृपा से बतलाया कि रत्ना बाद में जो राम रतन दास बनते हैं, पटियाले बाबा बनते हैं, ये बचपन में ही 15 साल की उम्र में नौकरी के बहाने नूराबाद गए थे, सेठ जी के यहाँ नौकरी थे, और फिर वहीं नूराबाद में सीताराम मंदिर में तपसी बाबा मिले और तपसी बाबा की कृपा प्राप्त हुई, शिष्य उनके बन गए और तपसी बाबा ने इनका नाम रखा राम रतन दास। भक्तों, ये तपसी बाबा के गुरुदेव जो थे भगवान दास जी महाराज, जो गोकुल में रहते थे, बहुत ही उच्च कोट के योगी पुरुष थे। इनके विषय में भी थोड़ा मैं कल आपको बताऊंगा और फिर संत राम रतन दास जी के विषय में भी बताऊंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।